टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि टू फैक्टराइज मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट नहीं, टू ब्रेक इनटू फैक्टर्स। मतलब कोई नंबर 9 है तो इसको हम लोग 3 × 3 लिख दें, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया एक्चुअली में 9 को। तो 9 का फैक्टराइजेशन अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि फैक्टर्स में ब्रेक करना। तो 9 को हम लोग 3 × 3 लिख दिए या 9 × 1 लिख दिए, तो 9 इज़ ए फैक्टर ऑफ 9, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ 9, तो ये भी फैक्टराइज हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ कि प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज किए। ठीक है, क्या बहुत फास्ट भाग गया क्या स्टार्ट में ही? फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज करना मतलब कि 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 36, तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? 12 × 3, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स में तोड़ना। क्या 12 फैक्टर है 36 का? तो हाँ। 3 फैक्टर है 36 का? तो हाँ। तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन हो चुका है 12 का। 9 × 4, क्या ये फैक्टराइजेशन है 12 का 36 का? तो हाँ, ये फैक्टराइजेशन है। क्यों? क्योंकि 9 भी फैक्टर है 36 का, 4 भी फैक्टर है 36 का। अब देखो 2 × 2 × 3 × 3, क्या ये फैक्टराइजेशन है? तो हाँ, 2 जो है मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ 36 है, 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 36, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 36, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 36, तो ये फैक्टराइजेशन है। लेकिन इस फैक्टराइजेशन में एक स्पेशल बात है। क्या है स्पेशल बात? कि इसके जो फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन जिसको कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन बट सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 9, तो ये भी इसका फैक्टराइजेशन है। 36 का फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 9, क्योंकि 2 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है। 9 4 36। लेकिन क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, क्योंकि 9 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि नॉन प्राइम हो। सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम में अगर हम लोग तोड़ रहे हैं तो दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि फैक्टराइजेशन मतलब कि फैक्टर्स में तोड़ना, तो वो हुआ फैक्टराइजेशन। अब हम लोग जो फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे कि ब्रेकिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस इनटू फैक्टर, इनटू फैक्टर। मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या हुए? x² xy, x² - y², x² + 5, x² - 9, ये सारे हुए मैथमेटिकल इक्वेशंस। इसको अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करना मतलब क्या? इसको फैक्टर्स में लिखना। तो x × x, वेयर x इज ए फैक्टर ऑफ x²। हाँ, x इज ए फैक्टर ऑफ x²। हाँ, नहीं समझ में आया क्या? इसको बेसिकली स्प्लिट करना, मल्टीप्लाई बीच में आना चाहिए। बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे, इक्वेशंस होंगे, लेकिन बाउंडेड बाय मल्टीप्लाई, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। यही तो होता है ना फैक्टराइजेशन, कि यहाँ पे 7 2 ऐसे कुछ कुछ लिखा हो रहता है, 9 15 14, है ना? तो इसी को तो फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये जो नंबर होगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके जाएगा तो उसका ये फैक्टराइजेशन होगा ये चीज़, क्योंकि सब कुछ मल्टीपल्स में लिखा हुआ है। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ? मल्टीपल्स में तोड़ना, सॉरी फैक्टर्स में तोड़ना। तो x² को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x × x, x² का फैक्टर है, x² का फैक्टर मतलब कि x जो है वो x² को डिवाइड लगाता है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x × y। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? इसको फैक्टराइज करना है मतलब क्या है? कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखना है कि मल्टीप्लाई आना चाहिए बीच में। देखो ना यहाँ पे इसको भी मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है कि बीच में मल्टीप्लाई आ रखा है। एक इक्वेशन इंटू मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन इंटू मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है यही करना कि एक इक्वेशन इंटू मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन इंटू मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस सिंबल आ गया, ये तो ख़राब कर दिया आके इसको। तो एक्चुअली ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x² - y²।
जिसका कि फैक्टराइजेशन होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये याद करने वाला चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई क्या हुआ, माइनस वाई माइनस एक्स वाई, वाई इंटू एक्स क्या हुआ, प्लस वाई एक्स, वाई इंटू माइनस वाई क्या हुआ, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई, तो सेम है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, यानी कि अब मेरे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बीच में मल्टीप्लाई छुपाओ। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फैक्टराइज नहीं था, लेकिन इसको हमने दो इक्वेशंस में तोड़ दिया जिसके बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। बीच में एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई, एक फैक्टर है एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये किस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट का है। तो यार इस चीज़ को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए मान लो कि इस चीज़ को मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता हूँ। फैक्टराइज मतलब दो फैक्टर में लिखना, स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। कोई भी दो नंबर करके इस मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हैं क्या, इस पहुंचा सकते हैं क्या ये टर्म? ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसको क्या लिख दो तू, चलो देखते हैं बाद में। अभी के लिए मान लो फॉर एग्जांपल इसको हम लोग स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते इस नंबर का, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। अब इस पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यानी कि देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट का है, जहाँ पे वाई इक्वल टू 3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, कोई भी पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई इक्वल टू 3 है, तो एक्स माइनस 3 लिख दो, एक्स प्लस 3 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। कुछ कुछ समझ में आया कि फैक्टराइजेशन क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉर्मूले है वो हम लोग देखेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे ही बाय हार्ट होने चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यूब वाले का क्या होता है फॉर्मूला, अगर एक्स माइनस 1 का क्यूब है तो पहले प्लस वाला करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसको उल्टा भी बहुत लोग पढ़ाते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू दिस, लेकिन अपन लोगों को क्या करना, अपने लोग को फैक्टराइज करना है, हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन लोगों को कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया होगा प्लस के टर्म्स में, उसको अपने को फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई में करना होगा, इसलिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ। कई लोग उल्टा लिख देते हैं इसको, ये सीधा है एक्चुअली में जब फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो तो। एक्स स्क्वायर में हाँ, ये अब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3 वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वाई है ना, तो क्या होता है एक्स माइनस वाई का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ए वाले पे एक्स वाले पे, और वाई एक ही बार आया तो ये निगेटिव वाला टर्म आके इसको निगेटिव कर देगा, प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, वाई 3 बार आ रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यार अब प्लस माइनस सिंबल में दिक्कत होगा, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, तो याद रखना कि माइनस में कौन चीज़ है, वाई है, तो वाई कहीं ना कहीं एक बार 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो y इंटू वाई इंटू वाई और माइनस के साथ है तो माइनस सिंबल ले आएगा साथ में। यहाँ पे y 2 बार मल्टीप्लाई हो गया है, वाई स्क्वायर है तो y कहीं से भी 2 बार आ रहा होगा तो बाकी इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई एक बार आया तो माइनस सिंबल के साथ आएगा। एक्चुअली वाई निगेटिव में है तो वाई अगर ऑड पावर पे आएगा तो माइनस साइन लेके आएगा अपने साथ, इवन पावर पे आएगा तो प्लस साइन लेके आएगा अपने साथ। ऐसे याद करना अपने को, ठीक है। और क्या है अपने पास फॉर्मूले होते हैं, ए स्क्वायर प्लस, एक्चुअली ये नहीं एक्स लिखो, एक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब तीसरा टर्म भी आ चुका है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और अपने पास क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस फॉर्मेट का है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यार ए बी के टर्म्स में ज़्यादा याद रह जाता है इसलिए ये भी लिख दिया मैंने गलती से। ए क्यू माइनस बी को क्या होगा, सेम लिख दो, यहाँ पे ए माइनस बी और अंदर में सारा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना ना तो ये फॉर्मूला आप सामने में रख के रखना, इतना अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप सामने भी रख के याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। और कुछ बच रहा है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले बताए हैं, इतना फॉर्मूला ये सफिशियंट है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं, कहीं भी इसके अलावा कोई फॉर्मूला देखना तो इससे फॉर्मूला से डिराइव होता है एक्चुअली में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा उठाते हैं, एक्चुअली नहीं छोड़ दो, इस वाले फॉर्मूले को इसी तरह रहने दो, मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा एक्चुअली में, ठीक है। एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि ध्यान से देखना, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को हम लोग 3xyz लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज है ना, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो कई बार इस तरीके से फैक्टराइजेशन आ जाए कि जहाँ इस तरीके के नंबर्स दिए होंगे, जैसे नंबर दे दिया होगा तुम्हें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यानी कि दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब, इसको कह देगा फैक्टराइज करने के लिए। लेकिन तुम देखोगे क्या हो रहा है यहाँ पे कि ए हो गया तेरा x माइनस वाई, बी हो गया तेरा ये और सी हो गया ये, तो a प्लस बी प्लस सी करो, यानी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो जेड से जेड गया, वाई से वाई गया, एक्स से एक्स गया, तो यानी कि इन तीनों का टर्म्स यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया ये। आते हैं इस पर डिटेल में, ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे अपन लोग। तो फैक्टराइजेशन के इतने फॉर्मूले हैं, इसके अलावा एक रूल है फैक्टराइजेशन का जिसमें मिडिल फैक्टर को स्प्लिट करते हैं, तो उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जल्दी से ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके लिए। तो पहला है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, यार 7 को फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, ये 2 इंटू इंटू क्या लिख दूँ, 2√2, हाँ सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 16, इसको फैक्टराइज करना अपने को, ठीक है। तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, अब मेरे को दिख गया है किस फॉर्मेट का है, अपने को फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला सामने में होगा, यहाँ पे हम लोग जाके खोजेंगे कि क्या कौन से फॉर्मेट में है, तो क्या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में ही आना चाहेगा, क्या आ सकता है इस फॉर्मेट में हम लोग बना सकते हैं। अपने को क्या पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको देखना कैसे लिखूँगा मैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो गया ये, यहाँ पे x तो x हो गया और y इक्वल टू है 4, देखो ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मेट का है ये, और y इक्वल टू 4 है। तो इसका एक फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। दूसरा, इसी को रिवर्स ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, यार तुम क्या करना माइनस लिख लो या प्लस के भी साथ में करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में इस वाले फॉर्मूले हम लोग सिर्फ इसी फॉर्मूले से बताएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको क्या कर दो, प्लस लिख दो यहाँ पे, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो किस फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर वेर वाई इक्वल टू माइनस 2। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, इसको इस फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिख पाए, ठीक है, यहाँ पे ये ही इसमें दिमाग लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो y इक्वल टू माइनस 2, तो यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्यों, x प्लस माइनस 2, वाई इक्वल टू माइनस 2 है, तो x प्लस माइनस 2 मतलब x माइनस 2, तो वही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यार इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है अपने पास, तो देखो ना यार, जब भी इस वाले फॉर्मेट में आता है तो देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये वाला भी स्क्वायर में चला जाता है ना, देखो ना यहाँ भी ये वाला वाई 4 था, ये स्क्वायर में चला गया था -2 का, ये वाला भी स्क्वायर में चला गया था 4 का। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स इंटू √6, ये एक्स भी लिखना मजबूरी है यहाँ की वजह से, और √6 लिखना मजबूरी है यहाँ की वजह से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 6। अगर ये इसका मतलब ये इक्वेशन है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। लेकिन एक्चुअली में अपने को इक्वेशन क्या देखा, 5x, 2√6x तो नहीं लिखा हुआ है, यानी ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, ना ही ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, नहीं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, ना ही एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब तो मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे आता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल फैक्टर, मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि जो मिडिल टर्म होगा उसको स्प्लिट सच दैट सम रिमेन्स सेम और ऑन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इज द लास्ट टर्म। तो क्वेश्चन फिर से देखना है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको स्प्लिट करना है। तो हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे कि किसको स्प्लिट करेंगे, -5 को, -5 को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म है। कैसे स्प्लिट करना है कि सम रिमेन्स सेम, सम करने पे -5 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे क्या होना चाहिए, लास्ट टर्म के बराबर, यानी कि +6। प्लस यहाँ पे सिंबल भी लेना है साथ में, यहाँ भी सिंबल लेके आए, यहाँ भी सिंबल हमेशा साथ में लेके चलना, तो +6 आना चाहिए। तो -5 को कैसे स्प्लिट करूँ, तो देखना ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो -3 और -2 में स्प्लिट कर दिए, तो -3 इंटू -2 कितना होता है, +6, माइनस माइनस प्लस, और दोनों को सम करने पे -3 प्लस -2 कितना होता है, -5, दोनों को सम करने पे -5। तो अपने को मिल गया कि इसमें स्प्लिट करना -3 और -2 में। अब ये कोई आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6, इस चीज़ को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, पहले दो का जोड़ा बनाते हैं और इसका जोड़ा बनाते हैं और यहाँ से कॉमन टर्म निकालते हैं। तो यहाँ से कॉमन टर्म कौन निकलेगा, x, तो अंदर में क्या जाएगा, x -3। अब यहाँ पे माइनस सिंबल है तो ये वाला माइनस सिंबल यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था, ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का सिंबल, तो x -3। तो हमेशा देखना, तो स्प्लिट करने से क्या होता है कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो जाता है। तो अब ये चीज़ सेम है, तो अब देखना यहाँ से और यहाँ से मैं x -3 कॉमन ले सकता हूँ। तो x -3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x, बच गया इधर से और इधर से बच गया 2, तो x -2। तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ और दो फैक्टर्स में स्प्लिट हो चुका है। ये अपने को फैक्टराइज करना था इस चीज़ को, तो दो फैक्टराइज कर दिया ना हमने स्प्लिट करके। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर
माइनस 12x माइनस 13 -1 ऐसे ले लो, -13, ठीक है, ये ले लो। इसको अपने को करना है फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे अपन लोग इसको फैक्टराइज? तो -12 है, इसको अपने को स्प्लिट करना है दो भाग में। सम कितना होना चाहिए? -12, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -13। तो देखो, तो एक ले लेता हूँ मैं -13 और एक ले लेता हूँ +1। तो -13 + 1 कितना हो जाएगा? 12, -12 है ना। और सम करने पे प्रोडक्ट करने पे -13 इंटू +1 -13। तो प्रोडक्ट हो गया -13 इन दोनों का, और इन दोनों का सम हो गया -12। तो ये स्प्लिट हो गया। कोई भी पहले लिख लो, x² -13x + 1x -13। इस चीज़ को ऐसे लिख दिया हमने। ये चीज़ सेम रह गया, ये चीज़ सेम रह गया। अब क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं इन दोनों का। जोड़ा बनाया तो x यहाँ से कॉमन आ गया, x -13, यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 कॉमन है इसका मतलब। तो x -13। अब क्या करते हैं? यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ गया x -13, इधर से बच गया x, इधर से बच गया 1, x + 13। तो जब भी तुम अच्छे से स्प्लिट करोगे ना, तो क्या होता है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ जाता है। अगर ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब तूने अच्छे से स्प्लिट नहीं किया, तुमने गलत स्प्लिट करा है। तो ये चीज़ सेम हो गया, तो अब इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये चीज़ कॉमन आ जाएगा, तो जो बच गया वो इधर चला जाएगा फैक्टर में, तो फैक्टराइज हो जाता है। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिट। तो कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे जिसमें सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल है ना, तो अपने को कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई करना है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और स्प्लिट। इन चार के अलावा और कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे 3 डिग्री वाले हैं, 2 डिग्री वाले, यही 3 फॉर्मूले अपने पास। यहाँ पे क्या है, एक और वेरिएबल अपने पास एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो 2 डिग्री वाला तो अब कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं स्प्लिट कर लूँगा, कोई सा भी 2 डिग्री वाला मिला तो इन्हीं तीनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। अब आ जाओ तीन वेरिएबल वाले में कि क्या लिखूँ मैं क्वेश्चन में? x² + 4y² + 36 + 2 × x × 2y, 2 × x × 2y, तो 4xy, 6 × 2 12y, और 6 × 12, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 24 ना, 6 × 2 × 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, मैं एक्चुअली क्वेश्चन बिल्ड कर रहा हूँ ताकि उस फॉर्मेट पे टूट जाए, इसके लिए टाइम लग रहा है। प्लस 6 × 12x, ठीक है। तो देखना, अब मेरे को कोई क्वेश्चन क्या है कि इसको फैक्टराइज करो, तो अपने को पता चल गया यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं, यहाँ पे इस तरीके से एक्स वाई आ गया अपने पास। तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? x + y + z का होल स्क्वायर। तो देख लो क्या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो पा रहा है? तो x का होल स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर क्या होता है? 2y का होल स्क्वायर मतलब क्या हो? 2y × 2y, तो 4y²। तो 4y² को ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × x क्या हो गया मेरा? अब मैं बाउंड हो गया, तो मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ ये लिखूंगा x 2x, और y क्या है मेरा? 2y 2yz। तो 2 × y क्या है मेरा? 2y, और इंटू z, तो क्या हो गया? 2y × 6, तो 2y × 6 कितना हो गया? 12y, ठीक है। प्लस 2 × एक्चुअली रुक जाओ, 2 × yz, तो y क्या है? 2y, इंटू z कितना है? 6, प्लस 2 × zx, तो z क्या है? 6, इंटू x कितना है? x। तो देखो यार, तो यहाँ पे ये इसी फॉर्मेट में है, x² + 2y², x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, जहाँ पे y क्या है? 2y है, और z क्या है? 6 है। तो यानी कि अब मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकता हूँ कि x + y की जगह पे मैं क्या लिखना है मेरे को? 2y, और z की जगह पे मेरे को क्या लिखना है? 6।
तो 6 का होल स्क्वायर, यानी इसका फैक्टराइजेशन हो गया ये। अब इसी में अपने को क्या हो सकता था कि कहीं पे जैसे ये दे सकता था कि माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 4xy प्लस 24y प्लस 12x, कहीं पे एक माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखना इसको भी हम लोग उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ गया यार, तो माइनस किसकी वजह से आ रहा है, किसी को भी ले लो एक को माइनस, तो एक्चुअली माइनस किसके किसके साथ है, x और y के साथ है ना। तो एक्चुअली ये फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक और माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो, दो टर्म हमेशा माइनस में होगा, जब भी इस टाइप का फैक्टराइजेशन आएगा तो हमेशा दो टर्म तेरे को माइनस में देना ही पड़ेगा, माइनस वाला कोई होगा तो कौन सा दो टर्म माइनस में है, तो देखना यहाँ x और y वाला माइनस में था और यहाँ पे y और z वाला माइनस में था, यानी कि अपना y वाला टर्म दोनों जगह कॉमन है, यानी y वाले को माइनस लेना है, यानी -2y का होल स्क्वायर क्या होता है, -2y इंटू -2y, तो माइनस माइनस प्लस और 4y स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लोग 2y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, और -2y का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखना आप क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, क्या होता है फॉर्मूला, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो गया x, y हो गया इस बार -2y प्लस 2 इंटू वाई हो गया -2y और z हो गया 6 प्लस 2 इंटू जेड हो गया 6 और x। तो देखना है किस फॉर्मेट में हो गया अपने पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के फॉर्म में आया, वेयर y क्या है -2y और z क्या है +6। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो y की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे -2y और z की जगह पे लिख देंगे +6, तो 6 का होल स्क्वायर, x -2y प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये हो गया, तो अब 2 डिग्री वाले में ये वाला आएगा, अगर ऐसा आएगा तो अपने को पता है एक्स वाई के टर्म्स में अगर दे दिया तो इस वाले फॉर्मूले से जाना अपने को, ये पता चल गया अपने को। अब बचा 3 डिग्री वाले में, तो 3 डिग्री वाले में भी अपने पास यही फार्मूला 1 2 3 4, यही 4 फार्मूले हैं, और अपने को क्या करना है, कोई सा भी क्वेश्चन दिया होगा उसको इस टाइप के इस टाइप के इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है, ठीक है। जैसे अपने को दे दिया यार ऐसे x³ प्लस 9, इसको फैक्टराइज करो, तो इसको अपने को क्या पता है कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं फैक्टराइज कर पाऊंगा, x³ प्लस y³, क्योंकि मेरे को इसी का फैक्टराइजेशन आता है। मैं लिखूंगा x का क्यूब प्लस 9 की पावर 1/3, इसका क्यूब करेंगे तो 9 ही हो जाता है, तो यानी कि इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x प्लस 9 की पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस 9 की पावर 1/3, सॉरी, तो x³ प्लस y³ का क्या होता है फैक्टराइजेशन, क्या होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाए, तो यहाँ पे x क्या है, x ही है, और y क्या है 9 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा इसका x प्लस 9 की पावर 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 9 की पावर 1/3 प्लस 9 की पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, x प्लस 9 की पावर 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 1/3x प्लस 9 की पावर 2/3, तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो अपने को क्या करना है, जो भी फॉर्मूला दिए होंगे किसी तरह इक्वेशन को कन्वर्ट करने का ट्राई करना है, या तो इस फॉर्मेट में बन जाए या इस फॉर्मेट में बन जाए, या तो इस फॉर्मेट में बन जाए या तो इस फॉर्मेट में बन जाए। कैसे, हम लोग जब 2 वाला था तो क्या कर रहे थे, फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे थे कि इस फॉर्मेट में बन जाए या इस फॉर्मेट में बन जाए, इस फॉर्मेट में बन जाए, स्प्लिट हो जाए। एक रेयर केस है कि ये वाला कि अपने को लगेगा कि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, बट फैक्टराइज हो जाता है, लेकिन कब हो पाता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। जैसे अपने को दे दिया क्वेश्चन कि इसको फैक्टराइज करो, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको फैक्टराइज करने को दे दिया। तो ये अपने को कहाँ दिख गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ के फॉर्म में दिख गया। तो अब अपन इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका तो मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता है ना, अपने पास लिमिटेशन है, हम लोग सब चीज़ को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, अपने को जितना फॉर्मूला पता है हम लोग उतने को ही फैक्टराइज कर पाएंगे, ये अपने पास फ़ायदा है।
आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन क्यों यूज है, क्योंकि अपने पास फिक्स नंबर ऑफ फार्मूला, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं होता है फैक्टराइज करने के लिए इन जनरल 99.9% ऑफ टाइम, है ना। तो ये फार्मूला तो मेरे किसी में सेट नहीं हुआ, यानी इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन दे रखा है तभी यानी फैक्टराइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखना, ये टर्म को मान लो ए है, ये टर्म को मान लो बी है, ये टर्म को मान लो सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा ये बताओ। एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो एक्स से एक्स चला गया, वाई से सॉरी एक्स माइनस वाई है ना, वाई से वाई चला गया, जेड से जेड चला गया, तो जीरो, यानी कि ए प्लस बी यानी इन तीनों टर्म का सम करने पे जीरो हो जा रहा है। तो जब इन तीनों टर्म्स का सम करने पे जीरो हो जाएगा और इसका क्यूब होगा तो इसका फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू, यानी कि ये अपने फॉर्मूला पढ़े थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फैक्टराइजेशन होता है 3abc। कब? व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स माइनस वाई, बी इक्वल टू वाई माइनस जेड और सी इक्वल टू जेड माइनस एक्स, है ना। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इस चीज़ का फैक्टराइजेशन में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखना ध्यान से, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3abc, ये वाला। तो बस यही है फैक्टराइजेशन, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ्स में। तो आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन समझ में आया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन अगर फैक्टराइज नहीं हो इतने से तो बताना मुझे, आई एम श्योर कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो पाए।